देखिए, कांग्रेस जिस तरह से चली है, मैं मानना है कि हाँ, उसमें तो एक लीप है। अभी तक जो 136-37 साल का इतिहास, उसमें मात्र 6 बार चुनाव हुआ है। उसमें से ये एक चुनाव है, मतलब 5 बार पहले हुए थे और ये छठा चुनाव है। तो उनके लिए अपने स्तर पर, बाकी पार्टियों से कंपैरिजन छोड़ दें, उनके लिए अपने स्तर पर एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और पिछले 3 दशक से तो पार्टी, चुनाव तो बहुत दूर की बात है, एक परिवार चला रहा था, उसमें अक्कड़ बक्कड़ बम्बे भी हो रहा था। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कभी राहुल गांधी रूठ जाते तो सोनिया गांधी बन जाती थी, सोनिया गांधी बीमार होती तो एक्टिंग वो बन जाती, तो परिवार में था। अभी परिवार से कम नाम पे मतलब पर्ची पे कम से कम नाम किसी और का है। चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद दोनों जो कैंडिडेट थे, उन्होंने कहा कि जो भी काम करेगा वो उनकी लीडरशिप में काम करेगा, उनके मार्गदर्शन में काम करेगा, उनके इंस्पिरेशन में काम करेगा। अलग अलग शब्दों से उन्होंने उस बात को कैमोफ्लेज छुपाने की कोशिश करी। और चुनाव खत्म होने के बाद जो खड़गे जी की स्पीच थी, उसमें अपने बारे में कम, कांग्रेस पार्टी के बारे में कम, सोनिया गांधी क्या हैं, उन्होंने कैसे सेक्रीफाइस करा, राहुल गांधी कैसे लोगों से कनेक्ट, उसकी चर्चा ज़्यादा थी, ना कि अपने चुनाव की या फिर वो क्या करने वाले हैं उसकी थी। तो अभी ये देखना है कि वो रबर स्टैंप रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो पहली बात। दूसरी बात, ये जो चुनाव है, इस पे बात करते हैं थोड़ी देर, कि भाई चुनाव बड़ा अटपटा था। जो शुरू हुआ कि गहलोत शायद बन ही जाएंगे, फिर गहलोत ने पर्चा भरा, गहलोत को पर्चा वापस लेना पड़ा, क्योंकि उनको सीएमशिप भी बननी थी। उनको पता था वो सही नेता है कि भाई ये बन के अगर साथ में मिल जाए तो ठीक है, सीएमशिप के साथ, लेकिन अलग से मिलेगा तो मैं तो रिमोट कंट्रोल के हूँ, चलाएंगे तो गांधीज, मैं क्या करूँगा, बल्कि कुछ उल्टे डिसीजन होंगे तो मेरे सिर पर मर दिए जाएंगे, कुछ विक्ट्री होगी तो वो गांधी परिवार के सिर में जाएगी। तो मैं इतनी सीएमशिप की मलाई छोड़ के मैं इसमें अकेले क्यों आऊँ, तो वहाँ पे पता लग गया था कि कितना इंडिपेंडेंट है। तो उन्होंने पर्चा वापस लिया, बिल्कुल आखिरी दिन नॉमिनेशन के खड़गे जी को पर्चा फाइल प्रजी ने पर्चा फाइल करा। और जो शशि थरूर थे, उनका स्टेटमेंट है कि मुझे परमिशन मिल गई है, और वो परमिशन भी शायद इसलिए थी, शशि थरूर को रखा ही गया था कॉन्टेस्ट को एक ब्यूटीफुल बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, कि शशि थरूर अच्छे अच्छे नेता हैं, बात अच्छी करते हैं, वो हिंदी में बोलेंगे तो और रुचिकर लगेंगे, जब वो अपनी टूटी फूटी हिंदी में बोलेंगे, वो जाएंगे और एक कॉन्टेस्ट लगेगा कि कॉन्टेस्ट है, नहीं तो निर्विरोध चुन लिया तो लगेगा कि ये तो अपना आदमी बना दिया। तो मिल गया था, शशि थरूर को तो कांग्रेस को धन्यवाद देना चाहिए। इस शशि थरूर के चलते ही वो कॉन्टेस्ट जैसा दिखा है, नहीं तो वो कॉन्टेस्ट जैसा दिखता ही नहीं। लेकिन शशि थरूर के कॉन्टेस्ट में बड़ी मज़े की बात है कि जो इनके करीब मेरे ख्याल से 9,000 वोट होते हैं, जो पड़े वोट, उसमें करीब 8,000 मिले खड़गे जी को, और 1,000 करीब वोट इनको मिले। अब 1,000 ये आपको सुनने में ऐसे कम लगेंगे, लेकिन अगर इसको कंपैरिजन देखेंगे हिस्टोरिकली तो ये काफ़ी ज़्यादा वोट है। शरद पवार जब इस पद का चुनाव लड़े थे तो उनको हारे थे, उनको मात्र 880 वोट मिले थे। शरद पवार के कद का नेता आप समझ सकते हैं, जो मतलब भारतीय राजनीति के 5 बड़े चेहरों में हैं आज भी, बीमारी के बाद भी। जितेंद्र प्रसाद, जो जितेंद्र प्रसाद के पिताजी थे, उन्होंने सोनिया गांधी के अगर 2000 में चुनाव लड़ा था, उनको 100 वोट भी नहीं आए थे, कुछ 90 कुछ वोट आए थे उनको, और वो बड़े कद के नेता है तब भी। तो उस हिसाब से, और कहते हैं कि जो 400 425 वोट, तो मतलब जो कहते हैं ना, जो वोट खराब हो गया, रिजेक्ट हो गया, कि उसमें किसी ने राहुल गांधी लिख दिया, तो वो वोट भी हैं, ऐसे वोट भी हैं जिन्होंने लोग राहुल गांधी का नाम लिखा है। तो उस हिसाब से शशि थरूर ने, जो वो हिंदी भी नहीं साफ बोल पाते हैं, तो वो एक एलिमेंट है। और शशि थरूर ने चुनाव काफ़ी कॉम्पिटिटिवली लड़ा, और उनके दो बड़े टेक्निकल इसके उन्होंने अपने विरोध भी दर्ज करे। एक तो उन्होंने कहा कि यूपी में वोट में धांधली हुई है। वोट में धांधली क्या हुई है, बैलेट जो पेपर है उस पर ऑफिशियल सील नहीं मारी गई, अनऑफिशियल बूथ रिप्रेजेंटेटिव थे, तो एक तरह से मैनेज हुआ यूपी में, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि बहुत जगह जहाँ पे स्टेट प्रेसिडेंट या चीफ मिनिस्टर ने एंडोर्स कर दिया खड़गे जी को, ये कैसे हो सकता है भाई, जो मैं भी वोटर हूँ, आप भी वोटर हैं, आप किसी एक व्यक्ति को एंडोर्स कैसे कर सकते हैं, वो भी मंच फॉर्मल रूप से। आप धीरे से बोल सकते हैं फ़ोन करके, यार भाई मेरा आदमी है उसको ही फ़ोन करना, लेकिन आपने फॉर्मल रूप से कर दिया, जो एक तरह से बेसिक फेयर चुनाव के अगेंस्ट जाता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ओल्ड गार्ड और न्यू गार्ड, शशि थरूर उम्र के हिसाब से न्यू गार्ड नहीं है, लेकिन कांग्रेस में उनकी एंट्री है वो कंपैरेटिवली नहीं है, वो 2 बार के सांसद हैं, नहीं है बाहर से आते हैं, किसी कांग्रेस की किसी पुरानी स्ट्रीम से नहीं आते हैं। खड़गे जी पुराने नेता हैं। खड़गे जी 12 बार या तो विधानसभा लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन हाँ, अभी वो चुनाव हारे हुए हैं। 2019 में वो अपना चुनाव हार गए थे। हाँ, वो अलग बात है कि वो सीएम बनने की बिल्कुल पास जाके हट गए, 99 में, 2004 में, 2013 में। तो एक तरह से उनको ड्यू था कुछ मिलना, एलओपी थे, वो भी एलओपी छोड़ दिया होगा उन्होंने, तो उनका ड्यू था, तो वो सीएम नहीं बन पाया। लेकिन वो पुराने नेता तो हैं, उनको समझ में आता है चुनाव, लेकिन हाँ, मोदी वेव में वो भी चुनाव नहीं जीत पाया। तो ऐसा व्यक्ति जो मोदी वेव में चुनाव हारा है वो बन गया, और जो मोदी वेव में चुनाव जीता है वो नहीं बन पाया। तो चुनाव जीतना लगता है कांग्रेस में मेरिट है ही नहीं,
क्योंकि चुनाव जीतना तो उनकी मेरिट है ही नहीं, लॉयलिस्ट होना, करीबी होना, चाटुकार होना, शायद वो एक हो सकती है। तो ये कुछ सिग्नल्स मुझे लगता है निकल रहे हैं इस चुनाव से। ठीक है सर, शशि थरूर का जिक्र हो रहा था, उनके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का भी जिक्र होगा था। उन्होंने भी तमाम सवाल उठाए कि डेलीगेट्स ने वो गलत पर्चा, गलत बाकी तमाम सवाल यूपी पे खास तौर पे उनका सवाल था। लेकिन उसके बाद सवाल ये उठ के आता है कि जैसे कि हिसाब से सब प्रस्तावक बन गए थे, बड़े नेता चाहे अशोक गहलोत हों चाहे दिग्गी राजा हों, जितने भी थे सब प्रस्तावक बन गए थे मल्लिकार्जुन खड़गे के। उस और एक हिसाब से ये भी देखा जा रहा था कि गांधी फैमिली के ऑफिशियल कैंडिडेट हैं ऑलमोस्ट, लेकिन उसके बाद ऑफिशियल कैंडिडेट होने के बाद 1072 वोट शशि थरूर को मिलना, ये अपने आप में क्या दर्शाता है? ये मेरे ख्याल से जो G23 कुछ बड़े नेताओं का जो एक कुनबा था, उसका ग्राउंड लेवल पे भी असर है। तो कौन कौन बड़े प्रस्तावक होने के बाद भी, क्योंकि इस तरह की चीज़ ऑलमोस्ट पार्टी विप की जैसी ही है, उसके बाद भी कौन है 1000 लोग जो कार्यकर्ता हैं, जो ऑफिशियल पोस्ट होल्डर है कांग्रेस के, जो एक तरह से गांधी परिवार के अगेंस्ट वोट कर रहे हैं। लेकिन अभी भी ये अनुपात कम है, ये 9000 वोटों में 1000 ही है, लेकिन ये मात्रा बड़ी होनी चाहिए थी। और अभी भी गांधी परिवार के अगेंस्ट में बोलने का किसी को नहीं है। और खरगे जो उसी 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 के लॉयलिस्ट हैं, वो ही चुनाव जीते हैं। एक बात जो आपने पहले पूछी थी, मैं उसका उत्तर देना भूल गया। आपने कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि हमारी पार्टी में तो चुनाव होते हैं, बाकी तो कोई चुनाव ही नहीं करता। देखिए, हाँ, चुनाव का आडंबर तो कांग्रेस ने कर लिया है, हाँ, और थैंक्स टू शशि थरूर को थैंक देना चाहिए, क्योंकि कम से कम 2 कॉन्टेस्टेंट हुए और लड़ाई हुई, कुछ वोट आए, लेकिन कांग्रेस ने उसको सामने से उसको अनडेमोक्रेटिक कर भी दिया। मतलब जैसे आपने कहा कि बड़े नेता प्रस्तावक बन गए, जो गांधी फैमिली का ऑफिशियल कैंडिडेट ऑलमोस्ट वो बन गया, है ना। तो उन्होंने चुनाव, लेकिन हाँ, पब्लिक की नज़रों में चुनाव हो गया। आज हर बड़े पेपर में फ्रंट पेज में कांग्रेस का चुनाव हुआ और उसमें एक आदमी जीता। अब आप कहेंगे भाजपा में तो चुनाव नहीं होता, टेक्निकली ये बात ठीक है, लेकिन भाजपा में जो व्यक्ति बना है वो कैसे बना है, वो सबको पता है, अपनी मेरिट से बना है। जो भी व्यक्ति बना है, आप पिछले अध्यक्ष अभी से गिनना शुरू कर दीजिए। आप नड्डा जी को गिनिए, आप अमित शाह को गिनिए, आप नितिन गडकरी को गिनिए, आप राजनाथ सिंह को गिनिए, आप उपराष्ट्रपति जी वेंकैया नायडू को गिनिए, आप सबको गिनिए। उन सबकी राजनीति या तो विद्यार्थी परिषद से दिखेगी शुरू होती हुई, या युवा मोर्चा से शुरू होती मिलेगी, या कॉरपोरेटर से होती हुई शुरू होगी। पोस्टर चिपकाने से लेकर पोस्टर में चित्र आने तक की राजनीति है उनकी। तो वो, हाँ, शायद उसका बैलेट नहीं पड़ा हो, लेकिन वो नेचुरल बैलेट है, वो नेचुरल बैलेट है। कोई भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा आउट ऑफ टर्न, यार ये कौन है, मतलब आपने जब नड्डा जी ऐसा नहीं, ये कौन है, ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा। और कोई किसी का चाचा भतीजा नहीं है, नरेंद्र मोदी के पुत्र नहीं है नड्डा, या नड्डा के भाई नहीं है राजनाथ सिंह, या राजनाथ सिंह के चाचा नहीं है वेंकैया नायडू। तो वो अपने आप पता है कि एक होता है, एक सिस्टम में इनहेरेंट डेमोक्रेसी होती है, तो वो इनहेरेंट डेमोक्रेसी है। और मैं बार बार हर मन से कहता हूँ कि भाजपा ने जिस दिन ये डेमोक्रेसी लूज कर दी, जो लगता था अरे तो गुजराती कब्जा हो गया है, लेकिन नड्डा आ गए हिमाचल प्रदेश से, BL संतोष आ गए कर्नाटका से, जो पार्टी के चार पांच शीर्ष जो संगठन के लोग हैं। तो वो ऐसा लगा, लेकिन नहीं, जहाँ पे मेरिट है, अब दिख रहा है कि मेरिट योगी आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी और देवेंद्र फडणवीस की तरफ जा रही है, जो अगले 10 साल में लीडरशिप आएगी, जो गुजरात से नहीं है, जो कहीं कहीं और से। तो अगर ये डेमोक्रेटिक लीडरशिप और मेरिट बेस्ड लीडरशिप भाजपा ढूंढती रही, और पॉपुलैरिटी बेस्ड, देखिए 2 ही चीज़ें हैं, आप चुनाव जितवा सकें, चुनाव जीतने के बाद अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चला सकें। अगर ये दोनों चीज़ें आती हैं तो आप नेता हैं। चुनाव कैसे जितवाएंगे? पॉपुलैरिटी से जितवाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करेंगे? जब आपको मेहनत करने की आदत हो, 20-20 घंटे काम करने की आदत हो, और आपको लॉ एंड ऑर्डर समझ में आता हो, आपको पॉलिसी समझ में आती हो। तो अगर ये मेरिटोक्रेसी बीजेपी में बनी रहेगी, तो मेरे ख्याल से बीजेपी का उद्धार होता रहेगा। ये मेरिटोक्रेसी का ड्रामा तो किया है कांग्रेस ने, लेकिन अब खड़गे कैसे ऑपरेट करेंगे। और एक और मजे की बात, उन्होंने चुनाव के दौरान एक बात कही जो बड़ी मजे की है, उसके कई मतलब हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर बकरीद में बचेंगे तो मुहर्रम में नाचेंगे। मैं इसका मतलब समझ रहा हूँ, जो आगे आने वाले चुनाव अभी आने वाले हैं, अभी हिमाचल गुजरात में चुनाव है, अगले साल फिर चुनाव है, जो प्रदेशों के चुनाव 24 से पहले जो प्रदेशों के चुनाव हैं, उनमें कांग्रेस की जीत होती है, हार होती है। जीत, अगर हार भी होती है तो बुरी हार होती है। जैसे जो कांग्रेस से जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, एग्जिट पोल कह रहा हूँ, ओपिनियन पोल आ रहे हैं, उसमें उनकी बहुत बुरी हालत होती दिखाई दे रही है कि वो 50-60 पे निपट जाएंगे। जैसे पिछली बार उन्होंने फिर भी एक कंपटीशन दिया था, तो उसका सेहरा तो फोड़ा जाएगा खड़गे के माथे। हिमाचल में ऐसा लगता है कि शायद वो जीत के आसपास आ जाएं। तो अगर उसमें हार गए अगले साल में, तो वो तो बकरीद है कि उसमें अगर वो कट गए तो कट गए, तभी वो मुहर्रम में नाच पाएंगे। मुहर्रम मेरे ख्याल से वो 24 को बोल रहे हैं, तभी उनका कुछ रिप्रेजेंटेशन होगा कि वो कुछ कह पाएंगे। तो ठीक है, कांग्रेस की क्योंकि गले तक बनाई थी, अब गले तक बनाई थी, मतलब G23 हो गया था, चुनाव पे चुनाव हारे जा रहे थे। राहुल गांधी की, मतलब उनको जो भी वो आरोप लगाते थे वो सुप्रीम कोर्ट में जाके माफ़ी मांगनी पड़ती थी।
उनके झूठे कैंपेन भी नहीं चल पा रहे थे। हर महीने एक बड़ा नेता, हर महीने के रेट से, हर क्वार्टर के रेट से एक बड़ा नेता, छोटा मोटा नहीं, एक बड़ा नेता जो आपके यहाँ कैबिनेट मंत्री रह चुका है, जो आपके यहाँ मुख्यमंत्री रह चुका है, वो छोड़ छोड़ के जा रहा था। जब बिल्कुल गले पे बनाई थी तब उन्हें इस चुनाव का ड्रामा, नाटक, आडंबर करना पड़ा। उस आडंबर को बहुत अच्छी तरह नहीं कर पाए वो लोग। और अब उसमें खड़गे जी आए, वो कैसे ऑपरेट करते हैं और वो बकरी ईद में काटे जाते हैं कि वो मुहर्रम में बचेंगे, ये मेरे ख्याल से देखने वाली बात है। एक यहाँ पे सर सवाल ये उठ रहा है कि जैसे अभी सबसे बड़ा कैंपेन चल रहा है कांग्रेस पार्टी का, भारत जोड़ो यात्रा, उसका नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं और फिर 24 को उन्हें ही प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 24 को लेकर तैयारियां राहुल गांधी कर रहे हैं। लेकिन अभी जो स्टेट्स के इलेक्शन आ रहा है इसमें कहा जा रहा है कि भाई अब खड़गे जी बन गए हैं, ये संभालें। तो बड़े कैंपेन राहुल गांधी कर रहे हैं और इसके पहले जितने भी चुनाव हुए, चाहे वो विधानसभा कर रहे हो या लोकसभा कर रहे हो, कांग्रेस पार्टी की बुरी तरह जब हार होती थी तो ऑपोजिशन राहुल गांधी पे क्वेश्चन करता था। क्या लगता है कि राहुल गांधी से ध्यान हटाने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया है? क्योंकि सभी बड़े कैंपेन तो राहुल गांधी ही कर रहे हैं अभी भी। कायदे से तो भारत जोड़ो यात्रा मल्लिकार्जुन खड़गे को करना चाहिए। अब कर्नाटक से ये बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कर्नाटका में मल्लिकार्जुन खड़गे दिखे भी नहीं ढंग से, और ये जो यात्रा थी ये कोई भी बनता उसके बाद शुरू हो सकती थी, और उसमें ज़रूरी नहीं खड़गे का चेहरा होता, खड़गे और राहुल गांधी कंबाइंड रूप से भी कर सकते थे। लेकिन इसमें मुझे दिक्कत भी नहीं है। अगर राजनाथ सिंह पार्टी प्रेसिडेंट बनते हैं और नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर का फेस बनते हैं तो हो सकता है, लेकिन ये डिक्लेयर करके करें, ये छुपा छुपी करके नहीं कि रहेगा तो गांधी लेकिन हम ड्रामे के लिए किसी और को रख देंगे। वहाँ पे जोर से बोल के कहा गया कि भाई ये प्रदेश, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है राजनाथ सिंह और ये हमारे प्रधानमंत्री कैंडिडेट है। तो वो हो भी सकता है कि भाई एक आदमी पार्टी मैनेज कर रहा है, एक आदमी कैडर मैनेज कर रहा है, एक चुनाव की तैयारियां कर रहा है और एक उसका फेस है, वो हो सकता है। लेकिन ये आप बता के खुल के बोल देना, ये खुल के इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि इस समय विपक्ष का चेहरा कौन होगा ये बहुत बड़ी बात है। इस समय विपक्ष का चेहरा राहुल गांधी या कांग्रेस का कोई कैंडिडेट हो भी पाएगा, ये भी बड़ी बात है, क्योंकि इस समय रुमाल फेंकने वाले बहुत सारे हैं। जो हमारी पिछले वीडियो में बात भी हुई थी कि वो ममता बनर्जी भी हैं और वो नीतीश कुमार भी हैं। नीतीश कुमार ने तो अपनी पूरी राजनीति बदल दी केवल इसके लिए, ये रुमाल फेंकने के लिए प्रधानमंत्री पद का। फिर कोई टीआरएस से अपनी पार्टी का नाम बीआरएस कर रहा है, ऐसे भी हैं। कभी कभी स्टालिन को भी मन में कुछ भाव फूट पड़ते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रुमाल फेंकने को रेडी हैं। इन सब को साथ में भी रखना है कांग्रेस को। इनके सामने अगर राहुल गांधी ने अपना रुमाल फेंक दिया तो ये सारे नाराज हो जाएंगे। इनके बिना आप कोई भी कोalition की सरकार, जो गैर भाजपा सरकार बना ही नहीं सकते, जिसमें ममता ना हो, जिसमें टीआरएस ना हो, जिसमें नीतीश कुमार लालू का सपोर्ट ना हो। तो अब ये है कि कौन राहुल गांधी को बनने देगा, और राहुल गांधी की जो डिफीट्स हैं, राहुल गांधी के जो फेलियर्स हैं, उसमें राहुल गांधी अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो जो मैंने पिछले चैनलों में कहता आ रहा हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की रिवाइवल की यात्रा तो है ही, वो राहुल गांधी की रिवाइवल की यात्रा कि मैं रेलेवेंट रह रहा हूँ। देखिए, नेता मरता तब नहीं जिस पर नेगेटिव न्यूज़ आती है, नेता तब मरता है जिस पर न्यूज़ आनी बंद हो जाती है। तो नेगेटिव न्यूज़ ऑल्सो न्यूज़, चर्चा तो हो रही है। जब 4 लोग नेगेटिव बोल रहे हैं, 10 लोग नेगेटिव बोल रहे हैं, तो एक आध आदमी पॉजिटिव भी बोल रहा है यात्रा के बारे में। तो आपको चर्चा में तो बने रहना है, क्योंकि जिस दिन जो जिसके अगेंस्ट में हार रहे हैं वो छोटा हो जाता है, नरेंद्र मोदी या भाजपा छोटी होती है, तो जो ऑप्शन है आप ही अवेलेबल बचेंगे ना मार्केट में। तो इसलिए कांग्रेस का जो प्रयास है, राहुल गांधी का प्रयास है, वो ठीक है। वो जितनी उनकी कैपेसिटी है उनके पास, वो और कोई ऑप्शन बचे नहीं है। उन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया, चौकीदार चोर ट्राई कर लिया, मुगी खानी पड़ी, सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांगनी पड़ी। राफेल चोर बोला, सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांगनी पड़ी। बोला SC/ST जो एक्ट है वो भाजपा ने लाया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं वो तो सुप्रीम कोर्ट ने लाया है। तो उन्होंने सारे सच झूठ ट्राई कर लिए, उनका कुछ बिका नहीं, उनका कोई झूठ बिका नहीं। उनके मुद्दे भी इतने इलिटेस्ट होते हैं, पिगैसेस है, मेरा मोबाइल हैक कर लिया। जनता को क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई? जनता वो मोदी के PM किसान के पैसे से आनंद कर रही है। जनता जो राशन मिल रहा है मुफ्त का कोरोना में, उससे अपना जीवन चला रही है। जनता जो नौकरियां, जो अपना प्राइवेट सेक्टर ऊपर उठ रहा है उसमें नौकरियां ले रही है, उसमें आनंद बना रही है। वो कुछ अपना एक इलिटेस्ट मुद्दा अपना लेके बैठे हैं। तो राहुल गांधी मुद्दों से कट चुके थे, तो कम से कम वो जनता के बीच आएंगे तो वो तो सीखेंगे, और कुछ ना हो कांग्रेस का, वो तो सीखेंगे भी जनता में है क्या, सड़क पे होता क्या है। पानी में भीगना मतलब, एक इंग्लिश में कहावत है, मेकिंग ए वर्च्यू आउट ऑफ नेसेसिटी, मतलब उसको दिखाना कितनी बड़ी बात है भाई। एक एवरेज कॉर्पोरेटर जो होता है, एक एवरेज MLA होता है, वो तो चलता ही, वो जनता के बीच जाता ही है। कोई सड़क पे चलना, जनता के बीच में रहना, ऐसा कौन नेता नहीं है जो कई घंटों चलता नहीं है हफ्ते में? वो तो चलना उनका काम है, लोगों के घर जाना इनके लिए बड़ी बात होती है। वो कि घर से निकलें, अपनी गाड़ी में बैठें और हाथरस विक्टिम क्या जाएं, इनके लिए बड़ी बात होती है भैया दीदी के लिए, क्योंकि इन्होंने ऐसा जीवन नहीं जिया। तो उन्होंने एक नेसेसिटी को वर्च्यू जैसा दिखा दिया। ये तो एक नेता के जीवन का स्वाभाविक रूप है। अगर आपको पता है, जो भी नेता संघ के परिवेश से आया है, संघ में कहा जाता है कि आपको 3 समय का भोजन, मतलब नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना, 3 अलग घरों में खाना चाहिए।
आपको रोज का प्रवास मतलब जहाँ आप रात में स्टे करेंगे किसी और घर में करना चाहिए। क्यों? आप 3 बार घर में खाना खाएंगे, आपके घर में खाऊंगा तो मुझे यूट्यूब की जानकारी हो जाएगी, किसी शुगर व्यापारी करूंगा तो मुझे गन्ने की खेती पता लग जाएगी, किसी टीचर क्या करूंगा तो स्कूल कॉलेज में क्या क्या पता लग जाएगा, मुझे समाज का पता। मेरे घर में तो सारा समाज हो नहीं सकता, तो मुझे समाज के अलग अलग लोगों के घर में बैठना है, उनसे बात करनी है, उनसे प्रवास। ये राहुल गांधी के जीवन में एब्सेंट है। राहुल गांधी के जीवन में चर्चा क्या है? राहुल की रॉबर्ट वाड्रा ने हरियाणा की ज़मीनें कैसे हथियाई, ये उनकी सबसे बड़ी इंटेलेक्चुअल। या सोनिया गांधी कैसे पार्टी को संभाल रही है, नहीं संभाल रही सोनिया गांधी, या इटली में क्या चल रहा है, नेपाल के काठमांडू के पब में क्या चल रहा है, ये उनकी नेचुरल नॉलेज सेट है। लेकिन इससे नॉलेज सेट बढ़ रहा है तो कम से कम उनके लिए तो अच्छा है, वो कुछ तो ट्रेन कर रहे हैं, फाइनली वो घर से तो निकले। अभी खड़गे के सामने बहुत चुनौतियां भी हैं, क्योंकि अभी जैसे 80 साल के हैं, तो अगर कुछ ऐसा यूथ चेहरा मिलता तो शायद यूथ कनेक्ट हो पाते, तो वैसा नहीं हो रहा है, तो उन्हें यूथ को भी कनेक्ट करना है। साथ में भी जो स्टेट के असेंबली इलेक्शन है उसे भी अब उन्हीं के नेतृत्व में जीतना है। क्या लगता है खड़गे कैसे मैनेज कर पाएंगे? अगर इन चीज़ों में हार होती है तो फिर वो जिम्मेदारी किसके सिर पे जाएगी? देखिए, मुझे लगता है कि जो मुझे लंबी लंबी अगर मैं इनकी रणनीति देखूं गांधी परिवार की, कि G23 के बाद इनके जैसा हमने बोला गले पे बनाई थी, कुछ तो करना ही था ना। कुछ इन्होंने सबसे फेवरेट ऑप्शन था गहलोत। बिल्कुल गहलोत बिल्कुल ऐसा है कि वो मतलब वो रिमोट कंट्रोल के भी रिमोट कंट्रोल, बड़ा नेता का छाप भी है उन पे और रिमोट कंट्रोल भी है। बल्कि एक और बात कहूँगा, जब चुनाव के दौरान, ये प्रेसिडेंट चुनाव के दौरान कांग्रेस के राहुल गांधी से किसी ने पूछा कि ये रिमोट कंट्रोल, उन्होंने कहा नहीं, ये दोनों नेता बड़े कद्दावर नेता हैं, इनको रिमोट कंट्रोल नहीं किया जा सकता। मतलब मनमोहन सिंह को किया जा सकता था, जिसको हमने 10 साल रिमोट कंट्रोल से चलाया। जैसा संजय बारू ने लिखा है कि सारी जो इंपॉर्टेंट फाइलें होती थी वो सोनिया गांधी से पास होकर फिर वो कैबिनेट में या प्रधानमंत्री कार्यालय जाती, तो वो उसको हम कर पाए, लेकिन ये बड़े नेता इनको हम नहीं कर पाएंगे। जो मुझे लगता है रणनीति गले पे बनाई थी, कुछ तो करना था, वो कुछ तो हो गया। जैसे तैसे एक आडंबर किया गया चुनाव का, खड़गे जी बना दिया। अब चलेंगी बकरीद। अब वो बकरीद में वो कटेंगे नहीं कटेंगे, जहां मुझे लगता है कट जाएंगी। कांग्रेस का बुरा हाल ही होने वाला है इस चुनाव में भी, उस चुनाव में भी आगे। तो वो क्या कहेंगे, नहीं नहीं नहीं, ये पार्टी के डीएनए में ही गांधी है, ऐसा मुझे प्रवक्ताओं के बोलते हैं, इनके डीएनए में गांधी है, गांधी ने इनके लिए गांधियों ने इनके लिए, मतलब वो गांधी तो आपको पता है वो नाम भी चुराया हुआ है उनका। वो गांधी कैसे हैं, नेहरू परिवार के लोग, फिरोज गांधी वाले लोग कैसे बन गए, गैंडी से गांधी कैसे बन गए, वो एक अलग कहानी है, आपने पता उस पर कहानी करी होगी। लेकिन वो गांधी नाम भी चुराया हुआ है इन पर, कि वो किस तरह से गांधी इनके डीएनए में, और गांधी इस पार्टी को बचा सकते हैं। तो उनको लगा है खड़गे जैसा बड़ा नेता जो 12 बार चुनाव जीता है, जो सीएम पद के आसपास पहुंच चुका है, जो एलओपी रह चुका है, जो संसद में रह चुका है, जो राज्यसभा लोकसभा में रह चुका है, जो विधानसभा में रह चुका है, ऐसा नेता भी जब फेल हो चुकता है तो कौन कांग्रेस को बचाएगा? राहुल गांधी। राहुल गांधी एक अंतरिक्ष से आवाज आएगी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। तो उसको करने के लिए कुछ तो दिखाना पड़ेगा।